नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जी के मास्टर 2.0 पर। आज पढ़ने वाले हैं 5 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के पॉइंट बनेंगे उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, सुबह करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आए थे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आए थे, और अब लेकर के आए हैं वन लाइनर। यानी कि आज इस क्लास में सारे के सारे पॉइंट होंगे, क्वेश्चन नहीं होंगे। क्वेश्चन नहीं होंगे, पॉइंट होंगे, और पॉइंट से ही क्वेश्चन बनता है। ये जितने भी पॉइंट होंगे ना, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आप लोग इनको नोट कर लेना और इनको ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहना। चैनल को सब्सक्राइबर कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले पॉइंट से। पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। भारत ने ISS के लिए एक्सियोम 4 मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए एक्सोम 4 मिशन के लिए प्राइम और बैकअप मिशन पायलट के रूप में चुना गया है। अगला है, मिशन का उद्देश्य भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा और वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष आउटरीच गतिविधियों को शामिल करते हुए इसरो नासा सहयोग को मजबूत करना है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट करते चलिए और ध्यान से बने रहिए। बॉब रे को संयुक्त राष्ट्र यानी कि इकोसोक का अध्यक्ष चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र ने कनाडा के राजदूत बॉब रे को 1 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए इकोसोक का अध्यक्ष चुना गया है, जिससे कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में वृद्धि होगी। ठीक है, ध्यान में रखना। और बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों के समन्वयन के लिए जिम्मेदार है। चिली के प्रतिनिधि पाओला नॉर्वेज बोबरे की नियुक्ति से पहले सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ध्यान में रखना, जो शोर आ रहा है उसको इग्नोर कीजिए। अगला पॉइंट है, सुंदर पिचाई को IIT खड़गपुर से डायरेक्ट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये सुंदर पिचाई है ना, इसको IIT खड़गपुर से डायरेक्टर की मानद उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं इन पॉइंटों को। डिजिटल परिवर्तन में योगदान के लिए अल्फ़ाबेट के CEO सुंदर पिचाई को IIT खड़गपुर से मानद डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री मिली। उनकी पत्नी अंजलि पिचाई को विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पिछले वर्ष दिसंबर में IIT खड़गपुर के 69वें दीक्षांत समारोह के दौरान IIT खड़गपुर के विजिटर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानद डिग्री प्रदान की गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, गोवा ने सतत ऊर्जा के लिए सौर पहल शुरू की है। तो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा में सोलर रूफ टॉप को बढ़ावा देने के लिए गोयम विनामूल्य योजना की शुरुआत की, जो प्रधानमंत्री की सूर्य घर निःशुल्क विद्युत योजना के साथ जुड़ा हुआ है। अगला आता है, 35 करोड़ रुपए की शुरुआती निवेश वाली यह योजना वार्षिक रूप से 400 या इससे कम यूनिट का उपयोग करने वाली उपभोक्ताओं के लिए 5 किलोवाट की स्थापना का समर्थन करती है। पारंपरिक विद्युत पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से यह शून्य बिजली बिल और हरित भविष्य को भी बढ़ावा देती है। अगला पॉइंट आता है, G20 ने ब्राज़ील के अरबपति कर प्रस्ताव का समर्थन किया है। तो G20 ने अति धनवानों पर प्रभावी ढंग से कर लगाने के लिए सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की, जो ब्राज़ील के $1 बिलियन से अधिक की संपत्ति 2% संपत्ति कर लगाने के प्रस्ताव की प्रेरित की गई है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। घोषणा पत्र में सहयोग सर्वोत्तम प्रथाओं और कर विरोधी तंत्र को बढ़ावा देते हुए कर संप्रभुता का सम्मान करने पर जोर दिया गया। इस पहल का उद्देश्य संपत्ति असमानता को लक्षित करते हुए लगभग 3000 व्यक्तियों से वार्षिक रूप में $250 बिलियन तक का जुटाना है। ठीक है, ये पॉइंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना NATS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। इस पहल के एक भाग के रूप में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से युवा स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को 100% करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने फ्रांस के खिलाफ मैच हारने के बाद पेरिस ओलंपिक 2024 से भारतीय टेनिस टीम के जल्दी बाहर होने के साथ ही संन्यास लेने का फैसला किया है। कौन? रोहन बोपन्ना। रक्षा मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE ने रक्षा क्षेत्र में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग
को पूंजी बाजार तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए एक समझौते पर ज्ञापन किया है। एमओयू पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित मुंबई को ही 16 वर्षीय जिया राय इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की सबसे तेज़ तैराक बन गई है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला पॉइंट है, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भारत और 13 अन्य इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क IPL साझेदारों ने IPFL आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन से संबंधित ऐतिहासिक झंडों इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी समझौते के तहत 3 आपूर्ति श्रृंखला निकायों की स्थापना की गई है। अगला है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की राजधानी वियंतियानो यानी कि अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान अयोध्या के रामलला पर पहला डाक टिकट जारी किया गया है। अगला पॉइंट है, केंद्रीय जल आयोग को नई दिल्ली में ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन का द्वारा आयोजित ग्लोबल वाटर टैंक समिट 2024 में वित्त वर्ष का जल विभाग श्रेणी में जी ग्लोबल वाटर टैंक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये 2024 की बात की जा रही है। अगला पॉइंट है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को एक अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन के दौरान प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मधुमेह विज्ञान, मधुमेह देखभाल और अनुसंधान में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है और पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ने इस इलेक्ट्रॉनिक सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श से मॉड्यूल शुरू कर दिया गया है। अगला पॉइंट है, केंद्रीय जल आयोग को नई दिल्ली में ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा आयोजित ग्लोबल वाटर टैंक समिट 2024 में वर्ष का जल विभाग श्रेणी में GWF ग्लोबल वाटर टैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया को आधिकारिक तौर पर विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 में लॉन्च किया गया, जिसकी मेज़बानी फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा दुबई के हमदान बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी में की गई है। ठीक है। अगला पॉइंट आता है, मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में 1DEA1 सब्सक्रिप्शन ODOS पहल शुरू की गई है। कहाँ पर? मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में, जिसके तहत अनुसंधान पत्रों और वैज्ञानिक पत्रिकाओं तक साझा पहुंचने के लिए परमाणु ऊर्जा की लगभग 60 इकाइयाँ के साथ आई है। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने दक्षिण कोरिया को हराकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम निशानेबाजी स्पर्धा में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक में लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा है। वह ओलंपिक खेलों में पुरुष एकल सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाले सबसे पहले भारतीय शटलर बने हैं। ठीक है। अगला पॉइंट आता है, उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024 पारित किया, जिसमें कुछ परिस्थितियों में दोषी ठहराए गए अपराधियों को अधिकतम आजीवन कारावास की सज़ा के लिए प्रावधान किया गया है 2024 में। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए। ये आज की क्लास थी, 1 लाइनर वाली क्लास थी, यानी कि इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, ओनली सारे पॉइंट ही पॉइंट हैं और इन पॉइंटों से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उनको अपन ने डिस्कस किया है। आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं, कभी कभार इस चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं, लेकिन डेली GK हिस्ट्री ज्योग्राफी की क्लासें भी लेकर के आते हैं। और वीडियो को हमेशा साथियों अंत तक बने रहिए और चैनल को सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि हम डेली और भी अच्छी क्लासें लेकर के आते रहिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।